बड़ी खबर इंदौर से। एमवाई हॉस्पिटल के आईसीयू में चूहे के काटने वाले बच्चे की हुई मौत। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन ने ड्यूटी नर्स को किया निलंबित। एचओडी और एमवाई अधीक्षक को दिया कारण बताओ नोटिस। बता दें कि नर्सिंग अधीक्षक को हटाया। 5 डॉक्टरों की टीम करेगी मामले की जांच। चूहों ने 2 बच्चों को काटा था, एक की मौत, दूसरा बच्चा गंभीर। पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी पर 1 लाख का लगाया जुर्माना। इंदौर के एमवाई अस्पताल में नवजात बच्चों को चूहे काटने का मामला सामने आया है। कल से ये मामला जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, अधिकारियों से भी बात की जा रही है। और अब जिस बच्चे को चूहे ने काटा था, उस एक बच्चे की मौत हो चुकी है और एक बच्चे का भी ऑपरेशन हुआ है और वो वेंटिलेटर पे है। अब ये वजह क्या है आगे की चूहे के काटने से इस बच्चे की मौत हुई है या फिर अन्य बीमारियों के चलते हुई है, हमारे साथ डीन साहब हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। जो पीडियाट्रिक सर्जरी के एचओडीज हैं और ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, उनके हिसाब से बच्चा 5 हीमोग्लोबिन पर मल्टीपल कंजेनाइटल बीमारियों के साथ फेफड़े नहीं बने थे और 1 किलो 200 ग्राम का बच्चा था। उसके भी मदर फादर एक मृत अवस्था में छोड़ गए थे और छोड़ के चले गए थे। कोई नहीं था बच्चे के साथ में, तो उन्होंने देख रहे थे उसको और वेंटिलेटर पर रखा था। कंडीशन क्रिटिकल थी उसकी और मल्टीपल इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हुई है। पेट की अंतड़ियाँ नहीं बनी थी, माँ के पेट से ही उसको मल्टीपल विकार थे, वो उसका कारण है। चूहे ने उसको काटा है, वो उसका मौत का कारण है। सर लेकिन चूहे को काटना, चलिए वो तो आप जो किस्सा कह रहे हैं कि वो गर्भ में ही प्रॉपर नहीं बन पाया था, लेकिन अगर वह बच्चा व्यवस्थित अगर बनता या फिर स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा होता, और ऐसे में अगर उसको चूहा काटना एक नवजात को एक जो सामान्य चीज नहीं है। देख, चूहे काटने से की घटना सामने आती है भाई। लिटरेचर ये कहता है कि चूहे काटने से ऐसे किसी की मौत नहीं होती है। सामान्यतः जो स्थिति आज दिख रही है वो दूसरी बीमारियां, उनकी बीमारियां उसके वजह से हुई है और इस पर कठोर कार्रवाई की है। क्योंकि एमवाई अस्पताल का मामला है तो संबंधित जितने भी लोग हैं, 2 नर्सेज को सस्पेंड किया है, बाकी लोगों को शो कॉज दिए हैं, नर्सिंग अधीक्षक को हटाया गया है। ये सब बड़ी कार्रवाई की है। एजाइल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है और त्वरित रूप से हमने 24 घंटे में ये कार्रवाई की है। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि वेंटिलेटर पर बच्चों को रखा गया था और जो बच्चे हैं उनके माता पिता छोड़ के चले गए थे, तो क्या जो लापरवाही है वो लावारिस बच्चे कहा जाए कि बच्चे के माता पिता नहीं थे तो इसलिए उनको भी एक लापरवाही की तरह छोड़ दिया गया? क्योंकि वेंटिलेटर पे है, पर्टिकुलर एक जगह होगी, उसमें कैसे चूहे आए, क्योंकि स्टाफ भी वहां पर होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ी लापरवाही उस वक्त ड्यूटी डॉक्टर की है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि मैं जब गया, मैंने खुद जाके देखा। तब उस आईसीयू में 4 पेशेंट उस समय एडमिट थे, 4 बच्चे एडमिट थे और बीच में एक सेंट्रल टेबल थी जहाँ पर नर्सेज रहती हैं। तो जिम्मेदारी है कि 24 घंटे हम देखें। चूँकि पेरेंट्स को आने दिया नहीं जाता तो वहाँ प्रथम दृष्टया नर्सिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। सर अभी क्या सस्पेंड के अलावा और क्या है, क्योंकि बच्चे का पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, उसमें भी उसकी रिपोर्ट भी आएगी। सस्पेंशन भी एक कठोर कठोर प्रक्रिया है, वो की गई है। नर्सिंग अधीक्षक को हटाया गया है, उनको ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया गया है और सभी को नोटिस दिए गए और जांच करेंगे फर्दर और आगे जाके जांच में जो आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं कि जो डेड बॉडी है उसे चूहे ने कुतर दिया है, कई दवाइयां जो हैं चूहे खा गए हैं, कई बार खबरों में भी आया है, कई बार हम लोगों ने खुद ने देखा है कि चूहे नहीं, वो खरगोश के आकार के चूहे होते हैं, इतने बड़े चूहे होते हैं कि जो पूरे एम्बाय को जो है जगह जगह लोगों को परेशान करते हैं। पेस्ट कंट्रोल कार्यक्रम बहुत सालों से चल रहा है, आपको भी पता है कि पेस्ट कंट्रोल कार्यक्रम बहुत दिन से कायाकल्प भी हुआ था। एक बार एम्बाय का पूरा एम्बाय बंद हुआ था और चूँकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है और अभी 15-15 दिन में पेस्ट कंट्रोल कार्यक्रम हो रहा है, कहीं भी चूहा नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि चूहा कैसे आया। पेस्ट कंट्रोल जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि जल भरा हुआ इंदौर में इतना सारा, आपको भी पता है, तो जो उनकी स्प्रे की लाइन थी, केमिकल्स की लाइन थी, वो पानी में बह गई। तो आसपास के जो चूहे थे वो बिलों से बाहर आए और जाके जहाँ रास्ता मिला वहाँ चले गए। अब जहाँ कहीं से लीक होगा, पाइप के थ्रू आए हैं, उस पाइप को बंद किया गया है। पेस्ट कंट्रोल 15 दिन की जगह हमने 7-7 दिन में करने को कहा है और इसको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे। सभी एचओडीज को जिम्मेदारी दी है, सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी है। इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर अभी दूसरे बच्चे की हालत कैसी है? और भी उसकी आंत नहीं बनी है, उस पेट का ऑपरेशन हुआ है, चूँकि तब 14 दिन का है, उसका भी ऑपरेशन हुआ है, वेंटिलेटर पर है। ऐसे बच्चे क्रिटिकली होते हैं। जब कोई एक कमी होती है शरीर में तो ऐसा नियम होता है कि मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन में भी कोई कमी हो सकती है। तो बच्चा अभी
वेंटिलेटर पे कुछ नहीं कर सकता, नहीं कहा जा सकता कि कंडीशन क्रिटिकल है उसकी। सर जो बच्चे के माता पिता उसको छोड़ के चले गए थे, अब उसकी डेथ भी हो चुकी है, तो क्या माता पिता को इस बात से अवगत कराया गया है, वो आए हैं उस बच्चे के पास में? इसके लिए सुपरडेंट साहब को कहा है कि वो पता करें, इसमें देखें उनके कैसे पता लग जाए, उनका टेलीफोन नंबर हो, और क्योंकि वो आए थे कुछ देर में ही चले गए, तो कुछ नाम वाम उनका लिखा है, ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर जब बच्चे को ऐसे छोड़ दिया गया, हालत इतनी नाजुक थी, तो क्या एमवाय प्रबंधन ने वहां पर बच्चे की माता पिता की तलाश शुरू नहीं करी कि कौन है, कौन छोड़ के गया है, और ऐसे में बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाएगा आगे? देखिए, ऐसी स्थिति में एक नियम होता है सुपरडेंट साहब उसको, और जो ड्यूटी पर सीएमओ होते हैं, ऐसी कंडीशन में पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, वो किया गया है, प्रक्रिया की जाती है। और सुपरडेंट साहब अभी मैंने उनसे कहा है कि मुंबई के सुपरडेंट है उसको देखें और पता करें उनकी कहाँ है। जो जिस बच्चे की मृत्यु हुई है, उस बच्चे के माता पिता उससे पहले ही जो है अस्पताल में छोड़कर चले गए थे, उनकी तलाश भी की जा रही है कि आखिर वो कौन है। साथ ही जो है बताया गया कि जो ये बच्चे की मृत्यु हुई है अन्य बीमारियों के चलते भी हुई है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में था तब से ही वह सही तरीके से नहीं बना था और उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई है। वहीं दूसरे बच्चे की अगर बात की जाए तो दूसरा बच्चा अभी जो है वेंटिलेटर पे है, उसका ऑपरेशन किया गया है और अब देखना है आगे की जो ये जांच कमेटी बनाई गई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें क्या निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन सादिक अब्बासी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।